वेलकम फ्रेंड्स। इजी कंप्यूटर लर्निंग के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इनपुट डिवाइस क्या होता है। पिछले वीडियो मैंने बताया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब सबसे पहला जो काम बच गया वो ये है कि इनपुट डिवाइस हम समझे, ये डिवाइस क्या होता है। क्योंकि हार्डवेयर वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो छू के देख सकते हैं उसे हम इनपुट जो इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर में आता है। तो अब फिर अगेन क्लासिफाइड होता है ये इनपुट डिवाइस। तो चलती है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इनपुट डिवाइस। आमतौर पे कीबोर्ड और माउस इसके उदाहरण है। इनपुट युक्ति एक नली के समान है जिसके द्वारा आंकड़े तथा निर्देश कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। ये कीबोर्ड का पिक्चर डाला हुआ है। Keyboard. The most commonly known input device is keyboard for entering data directly into a computer. It is similar to typewriter. The keyboard support various languages with the help of supporting software. कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। टाइपराइटर के आविष्कारक क्रिस्टोफर सोल्स ने 1868 में तकनीकी में QWERTY कीबोर्ड पर कैरेक्टर्स का व्यवस्थापन डिजाइन किया। एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आकार का होता है। इसे कंप्यूटर के साथ जोड़कर डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग करते हैं। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा हेतु संबंधित सॉफ्टवेयर की सहायता से एक ही कीबोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया और ये हार्डवेयर का पार्ट है। इसमें अब अगर आपको उर्दू, हिंदी, जिस लैंग्वेज में आपको काम करना हो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जो सॉफ्टवेयर होता है। ये कुछ कीज हैं जो कीबोर्ड पे होता है। स्पेशल कैरेक्टर है, टिल्ड है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंट है, एम्परसेंड है। ये सभी टाइपराइटर कीज कहलाता है, स्पेशल कीज कहलाता है। फंक्शन की होता है F1 से F12 तक, जो कीबोर्ड के ऊपर होता है, सबसे ऊपर टॉप में। F1, F2, F3, F4 ये सभी F12 तक होता है। ये फंक्शन कीज कहलाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसका असाइन किया होता है डिफॉल्ट। वैसे मैक्सिमम में F1 की हेल्प के लिए होता है। कर्सर कंट्रोल कीज, कीबोर्ड पे कर्सर कंट्रोल कीज होता है, जो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है, ये अप एरो, डाउन एरो, ये होम, पेज अप, पेज डाउन, डेल, ये सभी कर्सर कंट्रोल कीज हैं। होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन की जो है कर्सर कंट्रोल की है। जैसे ऊपर वाले एरो से अपने स्थान से कर्सर का एक लाइन ऊपर चला जाना, ऊपर चला गया, यहाँ है, अभी देखिए ऊपर आ गया। फिर नीचे करते हैं, नीचे आ गया। ये डाउन एरो है, डाउन एरो से अपने कर्सर का एक लाइन नीचे चला जाना। ये लेफ्ट एरो, अपने स्थान से कर्सर एक दाएं चला जाएगा, राइट एरो से, लेफ्ट एरो से बाएं चला जाएगा। होम, अपने स्थान से कर्सर लेख के प्रथम लाइन के प्रथम शब्द में चला जाएगा। इंड, अपने स्थान से कर्सर का लेख के अंत में चला जाना। लेख मीन्स यहाँ पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ जो एक पैराग्राफ के अंत में चला जाएगा, इंड। पेज अप, एक स्क्रीन ऊपर चला जाएगा। पेज डाउन, एक स्क्रीन नीचे चला जाएगा। ये कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक ये हर कीबोर्ड पे रहता है, कैप्स लिखा रहता है। इस की को दबाने से कीबोर्ड कैपिटल लेटर या बड़े या अपर लेटर में टाइप होना शुरू हो जाता है, और इसको दोबारा दबा देने के बाद ये छोटे लेटर में लिखना शुरू हो जाता है। और इस कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, इसकी सूचना हमें कीबोर्ड पे लाइट जलने और बंद होने से प्राप्त होता है।
कीबोर्ड पे कैप्स लॉक ऑफ ऑन के लिए एक एलईडी लगा होता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। अब बहुत सारे लैपटॉप में तो कैप्स लॉक की पे ही लाइट जल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये ऑन है या ऑफ है। यह है शिफ्ट की। शिफ्ट की, इस की यह की कीबोर्ड में दोनों तरफ होता है। इस की को दबाए रखने से किसी भी लेटर को प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कैप्स लॉक ऑन नहीं किए हैं और शिफ्ट की दबाने से भी हम किसी छोटे लेटर से बड़े लेटर में जा सकते हैं, और अगर कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट की दबा के हम छोटा अक्षर में लिख सकते हैं। मतलब शिफ्ट की से हम छोटे लेटर से बड़े लेटर में शिफ्ट की दबाते हुए जिस लेटर को दबाएंगे वो लेटर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो छोटा हो जाएगा, और ऑन नहीं रहेगा तो बड़ा लेटर में हो जाएगा। स्पेस बार की, यह कीबोर्ड में सबसे बड़ा की होता है। कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा की होता है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन सा होता है, तो वो स्पेस बार की होता है। यह दो वर्ड के बीच में खाली स्थान व्हाइट स्पेस छोड़ता है, खाली स्थान छोड़ता है। जैसे राम कुमार, तो RAM लिखने के बाद स्पेस देते हैं, वही स्पेस की होता है। और की राम कुमार फिर कुमार लिखेंगे। फिर CTRL एंड ALT की। CTRL मीन्स अल्ट, कंट्रोल एंड अल्ट कीज। इस की को आप हॉट की भी कहते हैं। कीबोर्ड का हॉट की जो कहलाता है वो कंट्रोल और अल्ट की कहलाता है, और ये दोनों साइड मौजूद होता है कीबोर्ड में। स्पेस बार के दोनों साइड होता है। इस की को दबाने पर कंप्यूटर कुछ विशेष कार्य करता है। सॉफ्टवेयर में भी इनका प्रयोग शॉर्टकट कमांड एक्टिवेट होते हैं। जैसे विंडो में Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट करेगा, Ctrl+S से सेव करेगा। इसी तरह Alt+F दबाने पर विंडो में MS वर्ड आदि में फाइल मेनू पुल डाउन हो जाता है, खुल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन की है, ये कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता, इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटर की है, रिटर्न की भी इसको कहते हैं। सामान्यतः यह की दो कार्यों में प्रयोग होती है। यह कमांड समाप्ति की सूचना इस की को प्रेस करके दी जाती है, तभी कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रारंभ करता है। दूसरा, MS वर्ड आदि में इस की को दबाने से नया पैराग्राफ या नई लाइन शुरू हो जाती है। आप जो वर्ड एप्लीकेशन में अगर हैं तो इससे आप नए लाइन में जा सकते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट में है तो इसको दबा देने से कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब एक्शन देने के लिए इस की का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉज की है। इस की को दबाने से डॉस में दिए गए कमांड की प्रोसेसिंग को रोक सकते हैं। अब दोबारा दबा दिए तो प्रोसेसिंग फिर शुरू हो जाती है। टैब की, इससे कर्सर एक निश्चित अंतराल के बाद रुकता है। विंडोज में विकल्प चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। यह टैब की। टैब की एक निश्चित अंतराल जो हम अपने से फिक्स करते हैं, उस पे 1 इंच 2 इंच जितना पे हम टैब सेट कर देंगे उतना ही पे जाके ये रुकेगा। अब विंडोज एप्लीकेशन में डायलॉग बॉक्स होता है, उसके अंदर हम विकल्प चुनने के लिए बिना माउस के इस्तेमाल के, टैब के इस्तेमाल से हम माउस के बगैर भी काम कर सकते हैं। एस्केप की, यह की पहले दिए गए कमांड को रद्द करता है तथा पुल डाउन मेनू एवं शॉर्टकट मेनू बंद हो जाता है। हॉल्ट करने के लिए इस की का यूज करते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन में इस की को दबाने से आप बाहर आ जाते हैं, हॉल्ट हो जाता है। प्रिंट स्क्रीन की, ये प्रिंट स्क्रीन की डॉस प्रॉम्प्ट में भी जो भी स्क्रीन पर लिखा होता है उसे प्रिंटर से प्रिंट कर देगा। विंडोज एप्लीकेशन में इस की को दबाने से स्क्रीन की इमेज क्लिपबोर्ड पर आ जाती है, जिसे किसी भी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे पेंट में जाके हम पेस्ट कर सकते हैं और वहां पे इसका हम स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। डिलीट की, डेल की या डिलीट की, जो भी लिखा हो, कीबोर्ड पे डेल भी लिखा रहता है। इस की को दबाने पर कर्सर जहां है उसके दाहिने तरफ के कैरेक्टर डिलीट होते हैं। कैरेक्टर डिलीट होते हैं इससे, और एप्लीकेशन में फोल्डर वगैरह इससे डिलीट भी होते हैं। बैक स्पेस की,
बैक स्पेस की को दबाने से कर्सर एक स्पेस पीछे बाईं तरफ एक एक कैरेक्टर लेटर डिलीट करता हुआ जाता है। तो बैक स्पेस और डिलीट की में कॉमन डिफरेंस है। डिलीट की अपने से दाहिने साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है और बैक स्पेस अपने से जहां पे वो है वहां से बाएं साइड को डिलीट करता है। न्यूमेरिक कीपैड और नम लॉक। कीबोर्ड के दाहिनी ओर कुछ की होते हैं जिन पर 0 से 9 तथा पेज अप, पेज डाउन, होम इत्यादि के बटन होते हैं। यहीं पर नम लॉक की ऑन होता है। यदि नम लॉक की ऑन होता है तो इस कीपैड से न्यूमेरिक डेटा लिख सकते हैं। यदि ऑफ होता है तो कर्सर नियंत्रण आदि की तरह काम करता है। इंसर्ट की ऑन होने की दशा में शब्दों के मध्य नए शब्द का समावेश किया जाता है, अन्यथा पहले से लिखे शब्द पर नए शब्द अंकित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्रमशः इंसर्ट मोड या ओवरराइट मोड कहा जाता है। ये था छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के बारे में। अब दूसरा जो इनपुट डिवाइस है, जो मेन इनपुट डिवाइस है, वो है माउस। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज ए टूल टू सिग्नल द पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम टू सिलेक्ट और इंस्ट्रक्ट बाय क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन। माउस एक ऐसा यंत्र है जिसे हाथ से पकड़कर कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें प्रायः दो बटन होते हैं। इन बटनों को उंगली से दबाकर छोड़ना क्लिक करना कहलाता है। कंप्यूटर के कार्य को संपादन अधिकतर बाएं बटन का प्रयोग किया जाता है। इस अतिरिक्त प्रावधान के लिए दाहिने बटन का प्रयोग किया जाता है। माउस का कर्सर सामान्यतः तीर के निशान का होता है जो स्क्रीन पर माउस को चलाने पर चलता है। किसी कमांड को क्रियाशील करने के लिए माउस पॉइंटर उस स्थान पर ले जाकर बायां बटन एक बार दबाने से कमांड कार्यान्वित हो जाता है। माउस की बाईं तथा दाईं बटन पॉइंटर की गति तथा डबल क्लिक स्पीड को कंट्रोल पैनल से सेट कर सकते हैं। यह इनपुट डिवाइस में आता है। इसमें दो बटन है, लेफ्ट और राइट, और ये एक बीच में व्हील होता है। व्हील जो है आपके सिस्टम पे कर्सर का कंट्रोल करता है, स्क्रीन पे आपके माउस को कंट्रोल में लाता है। ये इसके लिए पॉइंटिंग करने के लिए, और सिंगल क्लिक बाएं बटन को एक बार लेफ्ट क्लिक करने से छोड़ने से सिंगल क्लिक कहते हैं, और बाएं लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करने पे डबल क्लिक कहते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर कार्यान्वित हो जाता है। पहले अगर सिंगल क्लिक करने से आपका वो कोई भी जैसे फोल्डर पे क्लिक करते हैं अगर लेफ्ट क्लिक तो सिर्फ वो सिलेक्ट होता है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो आपको सिर्फ सेलेक्ट होना है, उसके लिए एक बार डबल क्लिक करना होगा, सिंगल क्लिक करना होगा लेफ्ट, और अगर उस एप्लीकेशन या फोल्डर को ओपन करना है तो डबल लेफ्ट क्लिक करना होगा। इसी तरह से स्कैनर है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में आते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई भी फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर पर पिक्चर फाइल के फॉर्मेट में परिवर्तित कर सकते हैं, फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये इनपुट है, क्योंकि इससे हम बाहर से फोटो को कंप्यूटर में डाले, इनपुट किए, इसीलिए ये इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है। इसी तरह से और भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो गेमिंग खेलने के लिए वो पॉइंटिंग डिवाइस है, वो भी इनपुट डिवाइस है। फिर बैंक में जो चेक हम लोग जमा करते हैं उसमें जो एक मशीन से रीडर करता है, मैग्नेटिक इंक रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वो इनपुट डिवाइस में आता है। तो ये बेसिक इनपुट डिवाइस था जिसका मैं बता दिया। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये इसका जो आज जो मैंने आपको बताया, इसका PDF वहाँ लोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। आउटपुट डिवाइस जो हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आता है। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
नमस्कार।